हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट का बहुत सारा लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, बहुत सारा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं वॉइड के बारे में। तो वॉइड क्या है और वॉइड के कितने टाइप्स होते हैं, ये सब चीज़ सीखेंगे। और बहुत सारा हम लोग यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स भी देखेंगे जिस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन आने की संभावना भी रहता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वॉइड के बारे में। तो वॉइड क्या होता है? तो वॉइड बोलिए या इसी का एक और नाम है इंटरस्टिशियल वॉइड, या आप साइड भी बोल सकते हैं। तो तीनों में कोई भी चीज़ आप यूज कर सकते हैं। तो वॉइड क्या होता है पहले उसका हम लोग बात कर लेते हैं। empty space formed between particles when they are closely packed। तो एकदम सिंपल है। वॉइड का मतलब क्या होता है? तो वॉइड का मतलब होता है खाली स्थान, एम्प्टी स्पेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइड। तो जब हम पार्टिकल्स को, एटम्स और आयंस को जब हम क्लोजली पैक्ड करते हैं तो उसके बीच में जो स्पेस बचता है उसी स्पेस को, उसी एम्प्टी स्पेस को हम लोग बोलते हैं वॉइड, या उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड। सपोज आप ऐसे एटम्स को अरेंज कर रहे हैं। अब जब हम एटम्स को अरेंज करेंगे तो एटम्स होता क्या है? स्फेरिकल होता है। आप खुद से देख सकते हैं, जब आप स्फेरिकल चीज को 3 डायमेंशनली क्लोज पैकिंग में आप अरेंज करेंगे, एक दूसरे को क्लोज करके अरेंज करेंगे, तो देखेंगे उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस खाली रह जाता है। और इसी खाली स्पेस को, ये जो खाली स्पेस देख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइड। तो एक चीज का और ध्यान रखेंगे, ये हो गया आपका एटम्स, या ये आयंस हो सकता है। तो एटम्स और आयंस जो होगा हम लोग कैसे मान के चलेंगे? स्फेरिकल। और ये वॉइड जो होगा तो स्फेयर के बीच में जो लेफ्ट जगह है, एम्प्टी जगह है, एम्प्टी स्पेस है, वो भी क्या होगा? वो भी स्फेरिकल होगा। तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक चीज और, एक छोटा आर और एक बड़ा आर, ये बार बार यूज होगा। छोटा आर का मतलब हो जाएगा रेडियस किसका? वॉइड का। तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ वॉइड। और कैपिटल आर का मतलब हो जाएगा रेडियस ऑफ स्फेयर। और स्फेयर मतलब हम लोग क्या समझेंगे? एटम्स या आयंस। तो छोटा आर हो जाएगा रेडियस वॉइड का, और बड़ा आर रेडियस हो जाएगा किसका? स्फेयर का। अब इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए, जब भी एटम्स को हम या आयंस को क्लोजली पैक्ड करते हैं तो उनके बीच में जो वॉइड बनता है, तो वॉइड के जगह पर जाता है कैटायन। अगर आयनिक क्रिस्टल का बात करेंगे तो आयनिक क्रिस्टल किससे बनता है? कैटायंस और एनायंस से। तो कैटायन जो होगा वो वॉइड का फॉर्मेशन करेगा, और उसके अगल बगल में जो स्फीयर होंगे वो कौन होंगे? वो होंगे आपके एनायन। तो कैटायन का साइज छोटा होता है तो वॉइड का फॉर्मेशन करेगा, और उसके आसपास जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? वो आपके रहेंगे एनायन। तो स्फीयर का काम करेगा कौन? तो वॉइड हो जाएगा आपका कैटायन, और जो स्फीयर होगा उसके अराउंड वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एनायन। तो ध्यान रखेंगे। और कैटायन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस से, और एनायन को माइनस से। तो ये हो जाएगा आर प्लस और ये हो जाएगा आर माइनस। तो इस तरह ये हम लोग इसमें सीखेंगे। वॉइड और स्फीयर का हम लोग रेडियस का रेशियो निकालेंगे। इसीलिए कैटायन और एनायन का रेडियस रेशियो क्या है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं वॉइड और स्फीयर का जो रेडियस है उसका रेशियो क्या है, वो बहुत काम का होता है, और इसमें हम लोग निकालेंगे। तो ये चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए। तो क्लियर हो गया वॉइड क्या हम लोग समझ गए। वॉइड स्फेरिकल होता है क्योंकि उसके सराउंडिंग जो एटम्स है वो भी स्फेरिकल है, इसीलिए वॉइड जो होगा वो भी क्या होगा? स्फेरिकल होगा। तो एटम्स को हम लोग स्फेरिकल समझेंगे, वॉइड को भी स्फेरिकल समझेंगे। उसके बाद ध्यान रखेंगे, अगर हम आयनिक क्रिस्टल में बात करेंगे तो आयनिक क्रिस्टल में जो वॉइड का फॉर्मेशन करेगा वो कौन करेगा? कैटायन, और उसके सराउंड में जो स्फीयर होगा वो कौन होगा? एनायन।
कैटायन पॉजिटिव साइन लेंगे और एनायन के लिए नेगेटिव साइन लेंगे। छोटा आर हो जाएगा वॉइड या कैटायन का रेडियस और बड़ा आर हो जाएगा आपका स्फीयर या एनायन का रेडियस। ध्यान रखेंगे हमेशा स्फीयर का मतलब यहाँ पे हम लोग समझेंगे आयंस या एटम्स। इसको कॉपी कीजिए। अब हम लोग सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स के वॉइड, अलग अलग टाइप्स का वॉइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम लोग सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइड। वॉइड का टाइप्स हम लोग सीखेंगे। तो 4 तरह का वॉइड हम लोगों को स्टडी करना है। एक होता है ट्रेंगुलर वॉइड, या इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेंगुलर प्लेनर वॉइड। दूसरा होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और फोर्थ नंबर होता है क्यूबिकल वॉइड। अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का बहुत ज़्यादा यूज होता है। और जब हम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे जो 2 तरह का वॉइड उसमें बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ट्रेंगुलर वॉइड भी बनेगा, तो ये सब का ज़्यादा यूज है। तो इसको हम लोग टीवी से डिनोट करेंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ओवी से डिनोट करेंगे। चलिए अब समझिए ट्रेंगुलर वॉइड बनता कैसे है। तो जब हम 3 स्फीयर को एक प्लेन में टचिंग करते हुए रखेंगे, जब 3 स्फीयर एक दूसरे को टच करते हुए होगा तो उसके बीच में जो एम्प्टी स्पेस बनेगा, ये जो आप एम्प्टी स्पेस देख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे ट्रेंगुलर वॉइड। तो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं पड़ेगा, बट वो दोनों का बहुत ज़्यादा यूज होगा। अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड किसको बोलते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय टचिंग 3 स्फीयर इन प्लेन। जब प्लेन में 3 स्फीयर एक दूसरे को टच करेगा तो क्या बनेगा, ट्रेंगुलर वॉइड बनेगा। अच्छा, अब टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो भी सिंपल है। 3 स्फीयर एक प्लेन में रखिए और उसके एक ऊपर या एक नीचे, 3 स्फीयर एक प्लेन में होना चाहिए और उसके ऊपर एक रख दीजिए स्फीयर, या नीचे रख सकते हैं, कहीं पे आप रख दीजिए। हम लोग ऊपर रख देते हैं। तो 3 टचिंग स्फीयर के ऊपर एक स्फीयर रखेंगे तो उनके बीच में ये जो एम्प्टी स्पेस है, इसी को हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इसको लिख सकते हैं, कैसे बनेगा, फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग 1 स्फीयर above 3 टचिंग स्फीयर। और तीनों टचिंग स्फीयर्स किस में होना चाहिए, प्लेन में होना चाहिए। तो 3 टचिंग स्फीयर के ऊपर एक स्फीयर रखेंगे या नीचे रखेंगे तो उनके बीच में जो वॉइड बनेगा, एम्प्टी स्पेस बनेगा, दैट वॉइड इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसको बोलेंगे। तो 3 स्फीयर एक प्लेन में हो और 3 स्फीयर उसके ऊपर हो, इस तरह हो कि दोनों लेयर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करे। मतलब 3 स्फीयर के ऊपर, टचिंग स्फीयर के ऊपर 3 और स्फीयर रखना है। तो वो स्फीयर कुछ ऐसे होना चाहिए, सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसे ओवरलैप नहीं करना चाहिए। अब ये जो एम्प्टी स्पेस बना, इसी एम्प्टी स्पेस को हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसे भी बन सकता है, 4 टचिंग स्फीयर ले लीजिए एक प्लेन में और एक स्फीयर ले लीजिए इसके नीचे और एक स्फीयर ले लीजिए इसके ऊपर। तो ये जो वॉइड बनेगा
ये भी कौन वॉइड बनेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये दो तरीका से आप बना सकते हैं, ध्यान रखेंगे। 3 स्फीयर के ऊपर 3 स्फीयर रख दीजिए, इस तरह रखिए जो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करे, तो भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। या 4 स्फीयर एक प्लेन में ले लीजिए और उसके ऊपर एक स्फीयर रखिए और उसके नीचे एक स्फीयर रखिएगा दोनों तरफ से, तो ये वॉइड जो बनेगा उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग 3 स्फीयर्स ओवर 3 टचिंग स्फीयर। थ्री टचिंग स्फीयर्स के ऊपर अगर हम 3 स्फीयर रखेंगे, इस तरह रखेंगे जो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करे, तो कौन वॉइड बनेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब बारी आता है क्यूबिकल वॉइड। क्यूबिकल वॉइड किसको बोलेंगे? तो जब हम एक क्यूब के कॉर्नर पर, जितना भी कॉर्नर्स है उस सब पर अगर हम स्फीयर को रखेंगे, एटम्स को रखेंगे, तो उनके बीच में जो वॉइड बनेगा उसी वॉइड को हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबिकल वॉइड। तो ये हो गया क्यूब। क्यूब का जितना भी कॉर्नर है सभी पर आप एटम्स रख दीजिए, स्फीयर रख दीजिए। अब इनके बीच में ये जो स्पेस आया, इम्प्टी स्पेस, ये जो बनेगा उसी इम्प्टी स्पेस को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्यूबिकल वॉइड। तो ये आपका हो जाएगा क्यूबिकल वॉइड। क्लियर है? तो एक क्यूब में 4 स्फीयर ऊपर चारों कॉर्नर पे और 4 स्फीयर नीचे वाला कॉर्नर पर रहेगा, तो उसके बीच में जो इम्प्टी स्पेस बन रहा है उसी इम्प्टी स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबिकल वॉइड। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इट इज फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग 4 स्फीयर्स ओवर 4 टचिंग स्फीयर। तो 4 टचिंग स्फीयर्स के ऊपर हम 4 स्फीयर को रखेंगे तो वो क्या बनेगा? क्यूबिकल वॉइड। और ये कहाँ पे रखेंगे? किसी क्यूब के कॉर्नर पे रखेंगे, कॉर्नर ऑफ क्यूब। क्यूब के कॉर्नर पे रखना है, 4 ऊपर और 4 नीचे। तो इस तरीके से हम लोग वॉइड को डिफाइन कर सकते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और क्यूबिकल वॉइड। अब एक चीज और फोकस कीजिए आप लोग, ये जो शेप देख रहे हैं, ये 3 स्फीयर हो गया नीचे और एक स्फीयर हो गया ऊपर, तो उसके सेंटर को अगर मिलाएगा, 3 स्फीयर नीचे है, तो इसके सेंटर को जब आप मिलाइएगा, तो सभी सेंटर्स को जब हम आपस में मिलाएंगे टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो ये जो ज्योमेट्री बनता है इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। ध्यान रखेंगे, तो टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री किसको बोलेंगे? जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड में सभी स्फीयर का जब सेंटर मिलाएंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रॉन। ठीक है? अच्छा, अब यहां पे ध्यान दीजिए, जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 6 स्फीयर है, 6 स्फीयर का जब सेंटर मिलाएंगे तो 3 स्फीयर हो गया ऊपर और 3 स्फीयर हो गया नीचे। अब सभी सेंटर को अगर मिलाएंगे एक दूसरे से, तो ये जो ज्योमेट्री बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टाहेड्रॉन। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। एक हो गया टेट्राहेड्रॉन, एक हो गया ऑक्टाहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन कब बनेगा? जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड में जितना भी स्फीयर है सभी स्फीयर के सेंटर को जब आपस में लाइन से मिलाएंगे तो वो जो ज्योमेट्री बनेगा उसको टेट्राहेड्रॉन बोलेंगे। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो 6 स्फीयर है उसके सेंटर को जो मिलाएंगे तो उस पर जो ज्योमेट्री बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रन। तो 2 तरह का ज्योमेट्री बनेगा, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसको कॉपी कीजिए। अब हम लोग सीखेंगे रेडियस रेशियो। ये सब जितना भी वॉइड हम लोग पढ़ रहे हैं सबका रेडियस रेशियो निकालेंगे। वॉइड और स्फीयर का रेडियस रेशियो क्या क्या आ रहा है ये सब के लिए। तो पहले इसको लिखिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।